सारे सजनों और सजनियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा भी सेम। दरअसल ये मेरा सौभाग्य है कि आज स्वयं हरिहरन जी और रेखा जी जो इतने गुणी लोग हैं वो मेरे घर में पधारे हैं। मेरा भी सेम। ये चारदानी, ये क्या कॉपीकैट बनी है? अपना भी कुछ बोल। तो मैं तो बोल दूंगी, मैं तो बड़ी ओरिजिनल हूँ, मैं तो तेरे को रिस्पेक्ट दे रही थी। नहीं चाहिए तो छोड़। अब इन्होंने क्या आपको सिर्फ प्रणाम किया, मैं करूंगी आपको दंडवत प्रणाम। तो मैं जो हूँ आप दोनों से दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आप मुझे जरा सा संगीत सिखाए प्लीज। मुझे भी ओरिजिनल मुझे भी क्या, मुझे क्यों कॉपी कर लिया? संगीत मैं सीखूंगी। तुम लोगों ने कैसे सोच लिया तुम लोग इनके शागिर्द बन सकते हो? बड़ा सोचने में क्या है? सोचो ना, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे आप भी अपने मन में एक बार से सोच लो कि मुझे बाप बनना है। हरिहरन जी, कैन आई हैव ए सीट? हरिहरन जी, मैंने अपने मन में आपको अपना गुरु मान लिया, मैंने मान लिया है। मैं अपने घर में आपकी मूर्ति लगा के रियाज भी करती हूँ। आपको सिखाना ही पड़ेगा। क्या रियाज करते हैं? नहीं, मैं रियाज, मैं आपको कसम से कह रही हूँ, आप मतलब लाइटली मत लीजिए इस बात को। मैं रियाज करती हूँ, आप कहेंगे अंगूठा काट के दे दूंगी आपको मैं। अरे बोबड़ी, अंगूठा तब काट के देते जब तीर चलाना सीखना हो। तुझे गाना सीखना है ना, गला काट के दे दे। बेकार की बात करती है एकदम। इनके पास अपना खुद का एकदम साफ सुथरा सुरीला गला है इनके पास, अपना खुद का। मेरे गले का क्या करेंगे? और मैंने अगर गला दे दिया, मैं कहाँ से गाऊंगी? तुझे जहां से भी गाना है तू गा, मुझे क्या। मुझे रेखा से बात करने दो। रेखा जी, वो क्या है ना, मैंने आपको अपना गुरु माना है। हाय हाय क्या गाती हूँ। आपका कौन सा वाला गाना था? कहाँ लगा? जुबां पे लागा लागा रे नमक इश्क का। कमाल 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 का गाना है वो। जुबां पे लागा लागा रे नमक इश्क का। नहीं देखिए, आप क्या अभी यंग हैं तभी ये गाना ठीक है। 20-25 साल बाद ये गाना मत गाइएगा। क्या है कि बहुत ज्यादा नमक होगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। आगे जाके वैसे मुझे अभी लो बीपी है तो इसलिए अभी तो चल जाता है। अभी चलेगा, अभी चलेगा। अली वैसे भी गाना कमाल का है, नमक पीसदा। मैं तो कहती हूँ नमक के साथ थोड़ी मिर्ची, थोड़ा सा नींबू और निचोड़ देती तो आहा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी जी। क्या आपको पता है कि मुझ में और आप में फर्क क्या है? नहीं पता चले तो अच्छा है। पंखुड़ी आंटी, फर्क पता किसमें होता है? जहाँ पे थोड़ी बहुत भी आपस में मिलती हो चीजें। कहाँ डिजाइनर सूट, कहाँ फटा हुआ मौजा। बिट्टू शर्मा, you can talk to my foot. मैं कहाँ गड़ाते हैं बातों के बीच में? आप बार बार लुक्स पे क्यों आ जाते हैं? लुक्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, संगीत की बात कर रही हूँ। फर्क क्या है संगीत में? अब जैसे आप जब गाना गाती हैं जी जी, तो म्यूजिक डायरेक्टर जो है, आप म्यूजिक बजाते हैं जी। अब मैं जब गाना गाती हूँ तो लोग मेरे कान के नीचे बजाते हैं। फिर भी मैं हिम्मत हारती नहीं हूँ। क्या बात है? मैं अपना गाना पूरा गाती हूँ। क्या बात तो है? उतना मैंने सीख लिया है। उसके आगे अब जो बची कुछ कसर है वो आप लोग पूरी कर दे, सिखा दीजिए थोड़ा तो। कुछ थोड़ा बहुत गाइए ना आप लाइन सुनाइए आप। आपका कोई गाना। हाँ, तू हीरे सुना दो।
हरिहरन सर आपको बताना भूल गया, ये मतलब ये आम कलाकार नहीं है, ये नुसरत अली खान साहब उनका रिक्शा चलाती थी। रिक्शा? प्लीज गाइए। मेरे बिना मैं कैसे जीऊं, है ना? नहीं ना तो मर जाओ ना। कौन बोल रहा है जिंदा रहने के लिए आपको? क्या कर रही है आप? गाने की नॉलेज है आपको? मैं तो चुप कर, चार दाढ़ी बोबड़ी गई की। मैं क्या कह रही थी? मेरे पोनी टेल काउबॉय कोई ऐसा धड़कता भड़कता सुर छेड़ लो कि मेरी रीढ़ की हड्डी में गुदगुदी हो जाए। दादी तुम लोग तंग कर रही हो हमारे मेहमानों को। तुम लोगों को क्या म्यूजिक का पता, क्या नॉलेज है तुम लोगों म्यूजिक का क्या नहीं पता है? पूछो क्या नहीं पता है? कोई भी सवाल पूछो म्यूजिक के को? बारे में। लाइट म्यूजिक क्या होता है बताओ? लाइट म्यूजिक, एक मिनट, ये लाइट लाइट म्यूजिक है ना गुरुजी? बहुत सर ऐसे अच्छा, बलते बलते जवाब देंगी। क्लासिकल म्यूजिक का पता क्या होता है? समझते क्या हो? अभी यही जो लाइट का जो एक नंगी तार है, अगर शरीर से लग जाए क्लासिकल निकल आता है। ये देखो, क्लासिकल निकालने के चक्कर में अगर मेरी आत्मा निकल जाती तो कैसा लगा बताए? मैं ये गाना सुन के थकान महसूस कर रहा हूँ। सर को कुछ गुड़गुड़ी वाला आजा दादी मुझे बहुत नहीं कह रहा था। आजा आजा गाने में दादी इतना तंग किया हमारे मेहमानों को। मैंने कहा तंग किया, ही वाज इनवाइटिंग। आजा आजा हमारे दोस्त जो हरिहरन सर से बात करना चाहते हैं, रेखा मैम से बात करना चाहते हैं। जी हेलो कपिल। हाय। हेलो हरीश सर। हेलो रेखा मैम। सर मेरा सवाल हरी सर से था कि आपका और लूसी लूज का लेस्ली लूज सॉरी सर लेस्ली लूज भाई कहाँ के रहने वाले हैं? नया नाम सर, लिख दिल्ली। दिया एल्बम के लिए। दिल्ली के? एल्बम के लिए नया नाम लिख आपने लेस्ली का लूसी कर दिया, आपने कमाल है यार। जी सॉरी सर। सर आपका और लेस्ली लूज का नाम कॉलोनियल कजन्स क्यों कैसे पड़ा? सर आप दूर के रिलेटिव्स थे या सेम कॉलोनी में रहते थे? वो कॉलोनी भी नहीं है, कॉलोनी भी नहीं है। ये मैं उस वक्त लंदन गया था, तो मेरा एक दोस्त है वहाँ, तो उसने कहा कि हरी डू यू नो व्हाट वी कॉल आवरसेल्व्स माय ब्रिटिश फ्रेंड्स एंड सो आई सेड व्हाट? सो ही सेज कॉलोनियल कजन्स बिकॉज वी आर अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश, वी वर। ओके उस हिसाब से तो फ्यूजन म्यूजिक जो है तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से तो हुआ है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड आवरसेल्व्स द कॉलोनियल कजन्स। थैंक यू सो मच सर। तो सर फिर दो लाइनें हो ही जाएं जरा कॉलोनियल कजन। जी जी हाँ जी। अरे रुको, बस करो यार, लवली। एक सेकंड। मुफ्त में इतना मिल रहा है काफी है, ज्यादा लालच नहीं करना, ज्यादा लालच नहीं करना। शुक्रिया ब्रदर, बड़ा मजेदार आपने चीज याद दिला दी, मजा आ गया सबको। हाँ जी भाई आप भी पूछ लीजिए सर, आपने भी हाथ खड़ा किया था पहले ही, उदास ना हो जाइएगा। नमस्ते कपिल सर। नमस्कार जी। ये काइजले से मुझे एक जो मराठी डायलॉग अभी अभी फेमस हुआ है, मैं आपके लिए कहना चाहूंगा। कौन सा? कपिल तू भारी, तुझा शो भारी, तुझे घरवाले भारी, च्या मायला तुझं सगळंच लय भारी। मतलब क्या बात है, थैंक यू ब्रदर। मुझे पहले लगने लगा था कि घर वाले भारी तेरे शो भारी। हाँ पहले मुझे लगना था कपिल तू भारी तेरा पैर भारी। लय भारी मीन सॉलिड एकदम थैंक धांसू। यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंट ब्रदर। एक्चुअली मेरा सवाल हरिहरन जी से, मुझे आपसे एक एक्सपीरियंस जानना था कि आप कोई ऐसा कॉन्सर्ट कर रहे हो, शो कर रहे हो, जहाँ में ऑडियंस से एकदम से एक अतरंगी सी कोई फरमाइश आ गई हो, एकदम ऑकवर्ड सी, जो आपको कभी ऐसे सिचुएशन में आप कभी हो तो वो शेयर कीजिए हमारे साथ में। यूजुअली जब हम गाते हैं तो कुछ लाइट या कोई एक पॉइंट होता है, उसको देखकर हम एक्चुअली उसको उस पर कॉन्सेंट्रेट करके हम गाते हैं, हो जाते हैं। क्योंकि लोगों को देखने से Right. डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कि
कोई बड़े फनकार गा रहे थे, तो सामने एक आदमी बैठा था, तो हाँ, पर थोड़ा जवाब नहीं है। कई लोग हाँ वहाँ करते हुए रोते हुए आह वाह ऐसा हाँ, भी होता है, तो आपको कईयों के लगता है पता नहीं expression में क्या हो दांत गया, मिलते नहीं हाँ, आपस में। डर लग जाता है। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ गाइए और आप फर्स्ट वाक कहिएगा, हाँ हाँ हम सुन रहे हैं इनको, हाँ ऐसे भी होता है। सच में एक दूसरे को देख के दाद देनी, आइडिया नहीं लगता खुद को कि हाँ। जैसे आपकी सर महफिलें होती हैं, गजल सुनने वाले आपको बैठ के आराम से सुनते हैं, जैसे मैम आप गाते हैं, लेकिन कई कबार आप चले जाओ दूर गांव खेड़ों में जहां पे भर के ऑडियंस आई रहती ना, कईयों को पता भी नहीं होता कि सामने जो गा रहे हैं ना कि कौन है। खड़े हो गए तो 2-4 पैग मार के लगे होते हैं। मान लो स्टेज पे सोनू निगम गा रहे हैं तो उनको बोल रहे हैं, हेलो सोनू निगम, आशीष जी का गाना सुनो लता जी की आवाज में। कपिल जी इस पे किस्सा है, अच्छा जी। जगजीत सिंह जी का। जी जी। तो कहीं पटना में शो था और कहीं और से मतलब वो ट्रैवल करते हुए गए गाड़ी में, लेट हो गए, अच्छा कुछ 1 आध घंटा लेट हो गए। तो पंडाल जैसा मेला होता है ना, तो गए कि बोले कि छोड़ो यार रास्ता छोड़ो मेरे को। तो कहने लगा कि कौन है आप? अरे मैं जगजीत सिंह हूँ यार। अरे अंदर कौन गा रहा है? तो मैंने सीढ़ी लगा रखा है। बहुत अच्छा है। और जगजीत जी तो खुद भी वो बड़े शौकीन थे हंसी मजाक के। हमेशा जब वो गाते थे तो बीच में अपने उनके जोक्स जो होते थे, और हम आपको हमेशा मिस करते रहेंगे जगजीत जी। वी ऑल लव यू, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बात कहाँ से शुरू हुई और जगजीत जी का भी जिक्र हो गया। शुक्रिया ब्रदर, आपने बड़ा अच्छा थैंक यू सर। माहौल बना दिया, आपकी वजह से बना एक्चुअली। कहाँ से आए आप? मैं कल्याण से आया हूँ सर, पुष्कर कल्याण नाम से है आए? मेरा। चलिए आपका भी कल्याण हो। थैंक यू सर। थैंक यू।